सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप भैया। और आज मैं बात करूंगा कुछ हिडन फैक्ट्स के बारे में जो जानना आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानोगे तो पक्का फंसोगे। लिख के रख लो, हर साल पेरेंट्स फंसते हैं और इस साल भी पेरेंट्स फंसेंगे। अब मसला ये है कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, मैं इतने दिनों से काउंसलिंग का काम कर रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि पहले पेरेंट्स कबाड़ा करते हैं और फिर हमारे पास आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कराने। बट कोई बात नहीं, मैं इस बात को पहले से इंतला करके रखता हूं आप सारे लोगों को कि पहले आप लोग कबाड़ा मत करिएगा। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप एक बार फंस गए तो फिर फंस गए, फिर उसका कोई तोड़ नहीं है। अब एक एक पॉइंट्स मैं यहां बताते जाऊंगा, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आई कैन बेट इट कि कोई भी काउंसलर आपको ये नहीं बताया होगा, और बहुत कम ही काउंसलर होते होंगे जो बताते होंगे। कोई डेडिकेटेड वीडियो इस पे बनाता भी नहीं है। लेकिन अपन लोग क्या है ना, ग्राउंड लेवल के आदमी है। जो एक ग्राउंड लेवल का इंसान काउंसलिंग करने जा रहा है, पहली पहली बार जा रहा है, उसे क्या क्या बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, मैं हर एक बात पे डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि जितने भी काउंसलिंग फॉर्म आएंगे सबको मैं खुद भर के दिखाऊंगा और मैं खुद बताऊंगा कैसे क्या करना है। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इनके हिडन फैक्ट्स क्या हैं, आई विल टेल यू एवरीथिंग। बट ये जनरल वीडियो है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार इसे शेयर कर देना। रीजन क्या है ना कि आप शेयर कर दोगे, बहुत सारे लोगों की इससे थिंकिंग चेंज हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस चीज के लिए पहले से तैयार बैठेंगे, क्योंकि ऑन स्पॉट जब हमें ये बात पता चलती है ना तो हम सदमे में आ जाते हैं कि अरे यार अब क्या करें, अब तो हमारी लग गई। तो आपकी ना लगे इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे कॉलेजों के बारे में बताया, तो देख लो यार, मैं बहुत हाई रैंक से लेके लो रैंक हर एक कॉलेज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अपने चैनल पे 20,000 से लेके 9 लाख तक के बच्चे हैं, तो मैं हर एक के लिए काम करता हूं, तो मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूं। बट क्या है ना कि मैंने सीएसएमयू पे वीडियो बनाया, बहुत सारे लोग सीएसएमयू की तरफ भागने लगे। मैंने रोहेलखंड पे वीडियो बनाया, रोहेलखंड की तरफ भागने लगे। एनआरटीआई पे वीडियो बनाया, इधर भाग रहे हैं। अभी जैक चंडीगढ़ पे वीडियो बनाया, कुछ लोग इधर भाग रहे हैं। अभी एकेटीयू आएगा, इधर लोग भागेंगे, लेकिन भागना नहीं है, अभी सुनना है। देखो, अगर मान लो, पहला फैक्ट सुनना, फैक्ट नंबर 1। फैक्ट 1, अगर मान लो सीएसजेएमयू की बात करते हैं, जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं। सीएसजेएमयू की सीएसजेएमयू की फॉर्म की लास्ट डेट है आई थिंक 21 है, मोटा मोटी 21 25 में जो भी है। अब इसकी काउंसलिंग के बाद से, अब इसके फॉर्म के अप्लाई खत्म होने के बाद से, ये लोग अपना वेरिफिकेशन के बाद अपनी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। और इनका जो लास्ट लास्ट इनकी जो काउंसलिंग खत्म होगी तीनों नॉर्मल राउंड के, वो लगभग लगभग मान के चलो 25 से 28 जुलाई के बीच में होगी। सॉरी, ये जून या जुलाई के लास्ट में होगी। मैं एग्जैक्ट डेट आपको देख के बता देता हूं। जो इनकी लास्ट डेट है ये 29 जून है, 27 से 29 जून। 25 से या 27 लिख लो, 27 से लेके 29 जून में इनकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। तुम सोचो कितना जल्दी लोग खत्म कर रहे हैं। अभी तो जोसा वगैरह, सीसा वगैरह, इस सीसा वगैरह तो स्टार्ट भी नहीं होंगे। प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर तुम इधर सीएसएमयू में गए, रियलिटी सुनना, आप सीएसएमयू में गए, आपको सीएसएमयू में मान लो पहले दूसरे या तीसरे राउंड में जब भी कोई ब्रांच मिलती है, मान लो सीएससी अलॉट हो गई, तो ये लोग आपसे क्या बोलेंगे, पहले बोलेंगे सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करिए। सीट एक्सेप्टेंस फीस मतलब हम आपको ये सीट दे रहे हैं और आप ये सीट बुक कराना चाहते हैं, इसकी फीस जमा करिए। तो ये फीस जमा करना होगा। उसके लिए लोग, उसके बाद ये लोग आपको क्या करेंगे, फिजिकल राउंड में बुलाएंगे, सॉरी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाएंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। क्या लेके जाना है इसमें मैं बात कर लूंगा, लेकिन जब आप लेके जाओगे ना, सारा डॉक्यूमेंट लेके रख लेंगे। 10th की मार्कशीट रख ली, 12th की मार्कशीट रख ली, टीसी रख ली, सीसी रख ली। लो, अब बैठो तुम एकेटीयू में, अब बैठो तुम एचबीटीयू में। अब बैठ तो लोगे आप एकेटीयू और एचबीटीयू में, पर आपकी मार्कशीट कहां पे है, आपकी मार्कशीट सीएसजेएमयू में है। बच्चा घबरा जाता है कि भैया मैं यहां फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या करूं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम की बात है। अब कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है यार, अब कौन जाए उनसे लेके आने, तुम सीएसजेएमयू में ही एडमिशन ले लो। कुछ पेरेंट्स दौड़ भागने वाले होते हैं जो जाते हैं। अब जब तुम यहां बैठने जा रहे हो तो यहां से अब जाना पड़ेगा, यहां कैंसिल कराना पड़ेगा, फिर तुम्हें यहां से वापस मिलेगा। सीएसजेएमयू वाले कहते हैं कि उसी दिन दे देते हैं, पर कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो एक दिन में नहीं 3-3 दिन दौड़ा देंगे। वहां पे क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम क्या होगा कि मान लो तुम्हें एचबीटीयू में एडमिशन मिला, एचबीटीयू जैसे फॉर एग्जांपल तुम एचबीटीयू में एडमिशन लिए, ये भी यही करता है, पूरा 10 12 सबकी मार्कशीट रख लेगा। मान लो तुमको यहाँ पे मिल गया है ऑयल टेक्नोलॉजी, बाद में तुम्हें एके2 में आईटी मिल गई, अब तुम क्या करोगे, हम आईटी के लिए जाओगे। लेकिन ऑयल जब तुम यहाँ फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए गए थे तो तुम्हारा सारा कुछ जमा करवा लिया था, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आईटी जैसे ही मिलेगा यहां से भाग के यहां आना पड़ेगा।
यहाँ पे सीट कैंसिल करवाना पड़ेगा, फीस को विड्रॉ मारना पड़ेगा, फिर ये लोग 10th 12th तुम्हारी जो भी मार्कशीट है ओरिजिनल देंगे, लेकिन ये लोग टाइम लगा देते हैं एचबीटीयू वाले। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वहां का जो भी मैनेजमेंट है लड़ाई करना पड़ेगा कि हमें अभी दो, हम नहीं जानते हैं, तब कहीं जाके मामला बनता है। मतलब जितना ऊपर तक पहुंच होगा उतना उतना जल्दी कागज निकलेगा, अगर ये लोग सीधे सीधे एक दिन में कागज तुम्हारा नहीं दे रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि भाई आपको ही दौड़ना भागना पड़ेगा, ये फैक्ट है। हर बार बच्चे इससे गुजरते हैं, जब आप 4-5 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो ऐसा होता है, क्योंकि बहुत गंदी बात रहती है कि आपका 10th 12th सब कुछ जब्त हो जाता है, इन्हें लगता है कि बच्चा भाग जाएगा, और इसका रीजन ये है कि तुम तो भाग, अगर अगर नहीं ले गया जाए तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे भाग जाएंगे। इन्होंने आईटी में एडमिशन ले लिया, एचबीटी वालों को पता भी नहीं है कि इनकी सीट खाली हो चुकी है। कई लोग ऐसे होते हैं विड्रॉ करवाने नहीं आते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। इफेक्ट नंबर 1 था कि आपको इसके लिए तैयार रहना है कि अगर आप मल्टीपल काउंसलिंग में जा रहे हो तो रिफंड के लिए वहां पे अपने कागज लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो जिस दिन सीट अलॉट हो उसके अगले दिन अपने इस कॉलेज में पहुंच जाना, वरना टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मान लो AKTU ने आपको बोल दिया है कि आपको ये सीट अलॉट हो गया है, अब आपको इस डेट को आना है, तो 3 दिन का ही टाइम मिलता है फिजिकल रिपोर्टिंग में। जोसा वाले भी ज्यादा दिन का टाइम नहीं देते हैं। अगर आपको कोई NIT अलॉट हो गई तो फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के डेट पे जाना ही पड़ेगा, और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो इस बात का आपको बहुत ही तहजीब के साथ ख्याल में रखना है, इसके लिए रेडी रहना है। दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या भैया, रिफंड पॉलिसी सबकी जान के रखनी है। CSMU की रिफंड पॉलिसी क्या है, तो भैया एक महीने के अंदर अगर आप विड्रॉल मारते हो तो 5,000 काट के वापस कर देते हैं। MMUT की रिफंड, अब देखो इसकी कोई रिफंड पॉलिसी ही नहीं है। MJP हेल्थ फंड, वहां पे जाओ, इन्होंने कोई अपना रिफंड पॉलिसी नहीं निकाला है, और इनके यहां हमने बात किया तो बोल रहे हैं सर हमारे यहाँ रिफंड ही नहीं होता है, नो रिफंड। मतलब 75,000 तुम्हारे गए, अगर एडमिशन कैंसिल कराओगे तो 75,000 तुम्हारे गए। इनसे हमने रिफंड पॉलिसी के लिए बात किया, बोल रहे रिफंड ही नहीं है। HBTU में भी पहले ऐसा होता था, पर नहीं, अब HBTU में रिफंड होता है, AAA में भी रिफंड होता है। तो इन लोग का टाइम पीरियड रहता है कि एक महीने के अंदर रिफंड अगर आप रिफंड के लिए विड्रॉ मारते हो तो हम आपको दे देंगे। अच्छा, रिफंड आने में भी टाइम लगता है, रिफंड आने में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है हाथों हाथ रिफंड मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट विल टेक टाइम, पूरा प्रोसीजर होता है। ये सब फैक्ट्स कोई यूट्यूब पे लोग डिस्कस नहीं करते हैं और बच्चे फंसते हैं, तो आपको फंसने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी फैक्ट है मैं बताऊंगा। तीसरे फैक्ट पे आते हैं। तीसरा फैक्ट जो है वो स्पॉट काउंसलिंग को लेकर है, और पीपल्स आर नॉट अवेयर विद दिस। लोगों को लगता है 6 लाख तक एडमिशन मिल रहा है AKTU में, तो भैया वो AKTU में जो 6 लाख रैंक तक एडमिशन मिल रहा है, जो देख रहे हो स्पॉट का है। स्पॉट में क्या है कि अगर तुमको नॉर्मल राउंड में, AKTU का क्या होता है, 3 नॉर्मल राउंड होता है, एक क्या होता है इंटरनल स्लाइडिंग होता है। इंटरनल स्लाइडिंग का भी अपना खेल है, इस पे मैं डिस्कस करूंगा AKTU पे जब आऊंगा तो। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2 स्पॉट होता है, ठीक है। अब क्या है भैया, स्पॉट का क्या मामला है, तो जिनको नॉर्मल राउंड में, नॉर्मल 3-4 जो राउंड होंगे, अगर उसमें आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप स्पॉट में नहीं बैठ सकते हो। लोग ये बताते नहीं है ज्यादातर, पर भाई फैक्ट यही है कि आप स्पॉट में नहीं बैठ सकते हो, लिख के ले लो। हाँ, जोसा में ऐसा नहीं है। जोसा में क्या है, अगर आपको अलॉट हुआ है तो भी आप सीसा में बैठ सकते हो, अलॉट नहीं हुआ है तो भी आप सीसा में बैठ सकते हो। आप बात समझ रहे हो। पर AKTU में ऐसा नहीं है, ठीक है, जैक में ऐसा नहीं है, सॉरी, पर जो हिसाब किताब जोसा में वो जैक में है, लेकिन AKTU में ऐसा नहीं है, HBTU में ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपको HBTU में कॉलेज मिल गया है नॉर्मल राउंड में, तो ये लोग आपको स्पॉट में नहीं बैठने देंगे। और स्पॉट में भी बैठने के लिए AKTU में 20,000 पहले जमा करना पड़ता है, चाहे कॉलेज मिल रहा हो या कॉलेज ना मिल रहा हो। हाँ, कॉलेज मिल जाएगा तो 20,000 आपके फीस में ऐड हो जाएगा, और अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो 20,000 क्या होगा, वो 20,000 आपको बाद में रिफंड किया जाएगा, पर उसमें भी लग जाता है बहुत टाइम। पिछले साल के बच्चे आज भी झेल रहे हैं, कितनों को रिफंड नहीं आया। बहुत टाइम लेते हैं ये लोग, बहुत ढीला मैनेजमेंट इनका लगता है मुझे। बहुत लोग का आ भी जाता है और बहुत लोग के आने में थोड़ा टाइम भी लगता है। HBTU में आपको 40,000 पहले देना पड़ेगा, चाहे सीट मिले या सीट ना मिले। सीट मिलता है तो 40,000 फीस में ऐड होगा, सीट नहीं मिलता है तो 40,000 आपको रिफंड आएगा। कब रिफंड आएगा, इसमें टाइम लगेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्पॉट की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको पहले से यू हैव टू बी रेडी, क्योंकि इसमें से बहुत लोगों के रिफंड रूल हैं, बहुत लोगों ने अपना रिफंड रूल डाला ही नहीं है।
पर हमें तो अगर आप मल्टीपल कॉलेज में मल्टीपल काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यू हैव टू नो व्हाट इज द रिफंड रूल, कितना रिफंड करेंगे, कब रिफंड करेंगे, स्पॉट में किसके में बैठना हमें पड़ेगा, ये सब नियम कानून अपने को आने चाहिए। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए कि ये लोग जो मार्कशीट रख लेते हैं तो बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है। जब तक यहां से एडमिशन कैंसिल नहीं कराओगे, विड्रॉल नहीं करोगे, तब तक ये लोग आपको मार्कशीट नहीं देंगे। और कई लोग तो तुरंत तुरंत मार्कशीट भी नहीं देते हैं, पेरेंट्स को जाके 1-2 दिन तक वेट करना पड़ता है। एक बच्चे को इन्होंने 4 दिन तक, मतलब 4 दिन तक दौड़ाया था, मतलब वो 4 दिन तक उधर रहा था, वो अपने शहर से दूर जाके दूसरे किसी शहर में बाहर होटल लेके रूम लेके पता नहीं कैसे रह रहा है, 4 दिन तक दौड़ रहा है कि मार्कशीट दे दो, मार्कशीट दे दो। सोचिए आप एक बार परिकल्पना करिए कि उसकी स्थिति क्या रही होगी। तो इतना मतलब बहुत मेहनत करवा लेते हैं। अगर बढ़िया परसेंटाइल नहीं आया, बढ़िया रैंक नहीं आया और आप मल्टीपल काउंसलिंग में जा रहे हैं तो बहुत ही लोग मेहनत करवा देंगे। इसीलिए बोला जाता है कि मेहनत करके बढ़िया रैंक लेके आओ, सीधे जोसा में बैठो और आईआईटी एनआईटी का मामला खत्म। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। पर जिनकी रैंक लो है उनके लिए तो मल्टीपल में जाना पड़ता है, बिकॉज नथिंग इज श्योर कि कहां मिलेगा कैसे मिलेगा। बाकी अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी हो तो बिल्कुल वी आर रेडी ऑलवेज, और हम काफी सोच समझ के करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट पे करते हैं, तो इतना तकलीफ और इतना प्रॉब्लम बच्चों को और पेरेंट्स को नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।